हमें अब भी फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए। कौम को वो अमानत वापस करना हमारी जिम्मेदारी है जिसके लिए हमने जदोजहद की है। हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। जितनी जल्दी हो सके हमें अवाम के पास जाना चाहिए। जो मौत की कैफियत आ रही थी जिस मंसूबे पे, तो फिर ये 4 दिनों में मुकम्मल करके आज इसका इफ्ताह हो रहा है। कौन हो भाई जो 3 दिन में 4 साल का काम तुमने 3 दिन में कर दिया? अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। इमरान खान की हुकूमत खत्म। 123 मेंबरान कौमी असेंबली मुस्ताफी और नौमुंतखब वजीर आजम हल्फ ले चुके। अदालतें फौरी इंसाफ पर गामजन और एस्टैब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान कर चुकी है, मगर 9 जमातों के इत्तेहाद से बनने वाली हुकूमत अब तक अपनी काबीना तश्कील नहीं कर पाई। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पीपल्स पार्टी और BNP मेंगल की अब तक की हिकमत अमली थी कि फिलहाल वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब से कुछ देर कबल खबर मौसूल हुई कि ANP ने भी वफाकी काबीना का हिस्सा बनने से माजरत कर ली है। आज ही BNP मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल का बजरिया ट्वीट ये कहना था कि बलोचिस्तान में कशीदगी के वाकयात रोज जोर पकड़ रहे हैं और ऐसे हालात में काबीना का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। वाकयात की जुडिशियल इंक्वायरी तक काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये जागीरदाराना जमहूरियत है, ये जेन्युइन जमहूरियत नहीं है। यहाँ पे शराकती शमूलियती जमहूरियत होनी चाहिए। यहाँ पर खानदान नहीं अवाम बैठे होने चाहिए। वो 98% अवाम जो आम पाकिस्तानियों को मसाइल को समझते हैं उनको बैठा होना चाहिए। वो नहीं बैठेंगे तो मैं भी नहीं बैठूंगा। हम वजारत में आ रहे हैं, आप अहम वजारत नहीं जी, वजारत से बाहर रह के ज्यादा बेहतर काम किया जा सकता। जबकि मौलाना फजल रहमान ने फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। उनका कहना है कि मसलहत की भी हद होती है। इक़्तिदार को गैर जरूरी लंबा करना JUIF का मौक़िफ़ नहीं है। इस हुकूमत के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम का अपना वजूद है, अपना तशख़्ख़ुस है, अपना मौक़िफ़ है। अब भी फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए। चाहे वो चला गया, उसको हमने रुख्सत कर दिया, फिर भी कौम को वो अमानत वापस करना हमारी जिम्मेदारी है जिसके लिए हमने जदोजहद की है। मसलहत की भी हद होती है। इक़्तिदार और फिर उसको लंबा करना, ये शायद जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ ना हो। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हुकूमती ज़राए बहरहाल हमें यह भी खबर दे रहे हैं कि वफाकी काबीना ने आज रात 8:30 बजे हल्फ उठाना था। वज़ीर आज़म ऑफिस ने काबीना की हल्फ बर्दारी के लिए ऐवान सदर से रुजू भी कर लिया। ताहम सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हल्फ लेने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से माजरत के बाद चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी वफाकी काबीना के अरकान से हल्फ लेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह के मुताबिक नई वफाकी काबीना 36 रुकनी होगी कि जिसमें पीपल्स पार्टी के 11, नून लीग के 14 और JUIF के 4 वज़रा हल्फ उठाएंगे और 7 वजारतें दीगर इत्तेहादी जमातों को दे दी जाएंगी। जबकि हुकूमत का यह कहना है कि पूरी काबीना का एक साथ ऐलान करना चाहते हैं। वफाकी काबीना चारों सूबों की इक्कासी करेगी। मुशावरत का सिलसिला जरा तवील था, लेकिन हम चाहते थे कि हम पूरी काबीना तमाम जमातों के साथ, पहले ये मशवरा आया था कि हम पहला बैच अनाउंस कर दें, लेकिन हम पूरी काबीना तमाम जमातों की रिप्रेजेंटेशन के साथ अनाउंस करना चाहते थे, जिसका मरहला मुकम्मल हो चुका है। क्या नौमुंतखब हुकूमत तमाम जमातों को राजी कर लेगी, और अगर नहीं तो मर्जी के बगैर होने वाला जबरी रिश्ता कितनी देर चलेगा? क्या हुकूमत कबल अज़ वक्त इंतखाब के लिए भी तैयार है? क्या वजारत खारजा जैसी अहम तरीन वजारत पर पीपल्स पार्टी को मना लिया गया है? सदर का मुआवजा मुमकिन है? क्या पीपल्स पार्टी को सदारत का अहम तरीन ओहदा दिए जाने पर इत्तफा कर लिया गया है? और मौलाना फजल रहमान साहब सदारत की ख्वाहिश दिल में दबाए वसी तर कौमी मुफाद में आगे बढ़ना चाहते हैं? These are all the questions which are still very much up in the air. बात करेंगे, हमारे साथ BNP मेंगल के सेनेटर जहांजेब जमालदीनी साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जमालदीनी साहब आपका साथ देने को। बताइएगा सर कि अख्तर मेंगल साहब की सख्त तरीन ट्वीट मंजर आम पर आई है और गो कि ये चागी का वाकया जो है अनडाउटेडली बहुत परेशान कुन है, दूर रस असरात मुरतब होंगे इसके, लेकिन हुकूमत तो अभी बनी नहीं। मुतालबा ऑटो किससे कर रहे हैं? देखिए जी, हुकूमत बनी है, मैं आपको बताऊं, अब ये तो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त अल्फ ले चुके हैं। फकत मिनिस्ट्रियल स्टफ जो है ना, उसको आज या कल अल्फ लेनी है, जिसका मैं भी और मेरी पार्टी भी हिस्सा है। ऐसा नहीं कि हम दूर हैं उनसे, लेकिन हम अपना जो है ना ये केस रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो स्वाद हो रहा। अब जब हुकूमत नहीं बनी, अगर हमारी हालत ये है, कल हुकूमत बनेगी, हमारे अपने भी 1-2 वजीर उसमें इंडक्ट होंगे, और अगर इस तरह के वाकयात होंगे तो हमें तकलीफ होगी। तो हम ये कहते हैं कि इसको जो है ना वक्त से पहले ही इसका तदारुक किया जाए। मौजूदा वजीर आजम जो निहायत ही मोहतरम आदमी है, निहायत ही रिस्पेक्टेबल आदमी है और शफीक इंसान है, इसलिए हमें तवक्को है कि इस बारे में कमीशन बिठा के फौरी जो है ना
تفتیش کر لیں تاکہ جنہوں نے زیادتی کی ہے، ظلم و زیادتی کی ہے، اسے سزا دی جا سکے، کیونکہ بلوچستان میں آئے دن جو ہے نا انہی معمولی چیزوں پہ جو ہے نا لوگ مارے جاتے ہیں، جو تکلیف دہ ہے ہمارے لیے۔ اور سینیٹر صاحب، کمیشن کا مطالبہ اگر آپ کا پورا کر لیا جائے فی الفور تو پھر کابینہ کا حصہ آپ بن جائیں گے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ لٹرلی ہم یہ کنفیشن کر چکے ہیں، ہم نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ ہم اس کابینہ کا حصہ بنیں گے، لیکن فی الحال کمیشن کے بننے تک اور اس کی مطلب تفتیش کے ابتدا تک ہم ہمارے وزراء حلف نہیں لیں گے۔ یہ ایک احتجاج ہم نے ریکارڈ کروایا ہے، اس احتجاج کے توسط سے ہم حکومت وقت سے درخواست کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، بار بار انہیں ہم یہ عملی سمجھانا چاہتے ہیں، خدا را اہل بلوچستان کو لہتا نہ کرے، انہیں تکلیف نہ دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کمیشن نہیں بنتی، مجھے یقین ہے کہ میاں صاحب نہایت ہی اچھے انسان ہیں، وہ فوری طور پہ کمیشن بنا کے اس کی تفتیش کروا دیں گے اور جنہوں نے غلطیاں کی انہیں کیسر کی سزا تک پہنچا دیں گے۔ تو ہم اس کے بعد ہم ضرور حلف لیں گے اور حکومت کا ہم حصہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے، ہم بلکہ اس کا حصہ ہے، اسے سپورٹ بھی کریں گے، اسے بچائیں گے بھی، اس سے دوری ہمارا جو ہے نا مطمع نظر نہیں ہے۔ مگر سینیٹر صاحب، یہ تو اختیارات کہیں اور ہیں، آپ جانتے ہیں معاملہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، اتنا آسان تو ہوگا نہیں کمیشن بن بھی جائے تو دوز ہو ہیو ٹو پل دی اسٹرنگز اینڈ دوز ہو ہیو ٹو میک اٹ ہیپن۔ یا تو پھر آپ شہباز شریف کو اتنا با اختیار سمجھ رہے ہیں آتے ہی، مگر ایک دفعہ پھر ریٹریٹ کر دیجیے گا، ایز آف رائٹ ناؤ دو ٹوک الفاظ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے ابھی؟ جی جی بالکل، جب تک نا کمیشن نہیں بنے گی تفتیش شروع نہیں ہوگا، کابینہ میں ہم نہیں بیٹھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ سینیٹر جہانزیب جمال دینی صاحب موجود ہیں۔ آپ نے گفتگو سنی۔ ناظرین، حساس ترین معاملات ہیں، حساس ترین مرحلے سے حکومت گزر رہی ہے، 8واں دن ہے اور کابینہ تشکیل نہیں پائی۔ ایم کیو ایم کو بھی آپ نے سنا، خاندانی نہیں، ایوان کی حکومت چاہیے، خاندان کی نہیں۔ اسی طرح آپ نے بات سنی، مولانا صاحب نے بھی کہا مصلحت کی بھی حد ہوتی ہے۔ چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد کرتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب سے۔ عمران خان صاحب نے آج رپورٹرز سے بات کی، بہت سے الزامات اور بہت سے انکشافات منظر عام پر لائے۔ اسٹے ود اس۔